डायबिटीज आजकल एक ऐसी बीमारी है जो कि हर व्यक्ति में देखी जा सकती है, खासकर युवा में ये डायबिटीज बीमारी बहुत ज्यादा एक इसका घर कर चली आ रही है। और डायबिटीज डे भी है यहाँ पर, वर्ल्ड डायबिटीज डे। हम यहाँ मौजूद हैं ये ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में। आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दिनेश त्यागी से। क्या कुछ डायबिटीज से बचने के क्या उपाय हैं और क्या इसके कारण हैं, तमाम सवालों को लेकर हम आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर दिनेश त्यागी से। उसको हम हिंदी में कह सकते हैं महामारी, तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसी संदर्भ में हम कुछ लोग शायद आज बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। डायबिटिक डे भी है जिसके लिए हमें बात करनी है। तो अगर आपके कोई रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। ग्रेटर नोएडा की यदि बात करें डॉक्टर साहब, तो खासकर जो युवा हैं उनमें बहुत तेजी के साथ में ये जो डायबिटिक है ये देखा जा रहा है। और जो यह रीजनेबल लेवल है उसके क्या कारण है और उसका क्यों होता, कैसे बचा किया जाता है? देखिए, डायबिटीज़ जो है एक बेसिकली हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा, जब एक निर्धारित मात्रा होती है उससे ज़्यादा जब शुगर हो जाता है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ मुख्य रूप से दो तरीके का होता है। एक तो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जो 10 से 14 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरा होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जो अभी तक हमें जो और उम्र दराज लोग होते थे उनमें देखने को मिलता था, यानी कि 45 साल के बाद 50 साल के आसपास। इसीलिए हम उसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ कहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को ये मिल रहा है कि जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी है वो अब कई सारे जो यंगस्टर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, यंग हैं, उनमें भी देखने को मिलने लगा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि डायबिटीज़ सभी बीमारियों की जड़ है, और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको बहुत सारी बीमारी बाद में खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक निश्चित रूप से हमारी तरफ से अगुवाई होनी चाहिए, समाज की तरफ से अगुवाई होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की तरफ से अगुवाई से ये बीमारी तेज गति से ना बढ़े। तो जैसा मैंने बताया कि जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ है उसमें बिना इंसुलिन के भी काम चल सकता है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, 14 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है, वो अमूमन एक किस्म की इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो किसी इन्फेक्शन से शुरू हो सकती है या किसी खान पान से भी शुरू हो सकती है। तो उसका इलाज तो केवल इंसुलिन है। लेकिन जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसका बहुत कुछ लेना देना हमारी लाइफस्टाइल से है। तो आज की तारीख में हम सभी के सभी लोग ओवर कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। हर आदमी एक से ऊपर ऊपर जाना चाहता है हर फील्ड के अंदर, तो उससे स्ट्रेस हो गई है। तो स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। वर्जिश हम करना नहीं चाहते, फिजिकल वर्क कुछ है नहीं लोगों के पास में। उसके अलावा और हमने अपनी लाइफ इजी कर ली है ऑनलाइन फूड खाना मंगा करके। जंक फूड हम खाते रहते हैं, समोसे खा लिए, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। तो ये एक बड़ा ड्रेडेड कॉकटेल बन गया है, कॉम्बिनेशन बन गया है, जिसमें स्ट्रेस भी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और हमारी फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं। तो उसकी वजह से लगता है कि ये जो इवन कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनमें डायबिटीज़ देखने को मिलने लगा है, ये एक शायद बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। कुछ मरीजों को तो मैं जानता हूँ जिनमें बच्चे सुबह शाम तक कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं, पानी नहीं पीते हो। तो उनकी फैमिली में कई लोगों को डायबिटीज़ देखा मैंने। तो इस किस्म की हैबिट्स को हमें डिस्करेज करना पड़ेगा, और हमें कहीं ना कहीं समाज को ये मैसेज देना पड़ेगा कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस से अपने आप को बचाना चाहिए, और जो जंक फूड है उससे हट करके हमें अपने ट्रेडिशनल खाने की तरफ दोबारा से जाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, डायबिटिक और किन बीमारियों का एक आधार बनता है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर हिस्से को प्रभावित करती है। वो हमारी जो खून की नसें हैं उसमें कुछ परिवर्तन करती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुकने लगता है, और उसकी वजह से इनको हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथीज एंड मैक्रो एंजियोपैथीज, जिसकी वजह से हमारी जो आंख की रेटिना है वो प्रभावित हो सकती है, हमें कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है, हमारी खून की नसों में जो दिमाग के अंदर जाती हैं रुकावट होने से हमें फालिज हो सकती है, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें अगर खून का फ्लो हैम्पर होता है, रुकता है, तो हमें हार्ट अटैक हो सकता है। इस टाइम जो गुर्दे के फेलियर के सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो डायबिटीज़ की वजह से हिंदुस्तान में, ये जान के आपको आश्चर्य होगा। वो भी उसकी वजह ये होती है कि जब उसकी आर्टरी जो खून लेके जाती हैं गुर्दे में, उनके अंदर जब ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं तो हमारी किडनी काम करना बंद कर देती हैं,
उसके अलावा जो हमारे गुर्दे की जो छन्नी है, ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर भी चेंजेस हो जाते हैं डायबिटीज़ के वजह से, अगर हम अपना शुगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं। हमारी नसों में चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। कुछ लोगों में इवन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जिससे वो अपना पेशाब भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लैट्रिन भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के पैरों के घाव ठीक नहीं होते हैं, जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। तो वो भी डायबिटीज़ का बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेशन है, बड़ा गंदा सा कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कई बार इवन कीड़े पड़ने की नौबत आ जाती है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हर अंग को प्रभावित करती है। तो इससे बहुत ज़्यादा सजग रहने की सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी दिनचर्या का है, हमारी लाइफस्टाइल का है। तो हमें अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज के लिए समय निकालना ही चाहिए। जो पहले ज़माने में हमारी लाइफस्टाइल होती थी, उसमें आमतौर पे हमारी जो कंट्री थी या हमारा ग्रेट नोएडा था, ये फार्मिंग बेस्ड था। तो जैसे हमारे एक सज्जन ने भी पूछा कि भाई हमारे ग्रेट नोएडा में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम खेती से निकल करके हम अर्बन लाइफस्टाइल में आ गए हैं, जहां हम पसीना नहीं बहाते हैं। तो हमें प्रतिदिन पसीना बहाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए, चाहे वो हमारा काम हो या हम एक्सरसाइज अलग से करें। तो हमें दिनचर्या में एक्सरसाइज का शामिल होना जरूरी है। एम्बिशियस होना बढ़िया बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना अपने आप में एक बर्ज को जन्म दे देता है, जिससे हम स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, दबाव के अंदर आ जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। तो अपने आप को स्ट्रेस से बचाने की प्रैक्टिस भी हम रोज करें, और हम और एम्बिशियस ना हो, एम्बिशियस तक ही सीमित रखें अपने आप को। इसके अलावा जो हमारा खान पान है, उसमें मैं एक लाइन में अगर कहूं तो मोटी सोच, मोटा पहनना और मोटा खाना हमें डायबिटीज से बचा सकता है। हम जो जंक फूड खाने लगे हैं, जो मैदा से बना हुआ है या उसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो भी हमारी परेशानी के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमें वापस अपनी पुराने खान पान की तरफ जाना चाहिए, उसमें हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। दोबारा से रिपीट करूंगा कि शुगर से अगर बचना है तो मोटी सोच, मोटा कपड़ा और मोटा खाना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, जिसको हम अपनी जिंदगी में आत्मसात कर सकते हैं। वर्ल्ड डायबिटिक डे पर ग्रेटर नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल की क्या प्रमुख पहल है बचने के लिए? हम अपने जितने भी हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे पास केवल डॉक्टर्स ही नहीं है जो मरीजों को ट्रीट करते हैं। हमारे पास बहुत स्पेशलाइज्ड डाइटिशियंस की टीम है, जो बहुत अच्छे से उनको काउंसिल करती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कई बार डायबिटिक मरीज की ये क्वेरी होती है कि भाई मेरी ज़िंदगी तो बदरंग हो गई, ब्लैक एंड वाइट हो गई, कलर से सब चीज़ें मना कर दी आपने। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम घर पे बना के इस्तेमाल करेंगे तो हमारी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगी और हमें शुगर से बचाव का रास्ता भी निकल आएगा, और हमारे जो एक मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ है या खान पान की जो क्वालिटी है वो भी डिटोरेट नहीं करेगी। तो हमारे यहाँ जो फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसमें हमारे यहाँ काउंसलिंग होती है मरीजों की प्रॉपरली। हम केवल दवाइयाँ नहीं लिखते हैं, और बहुत अच्छे से काउंसिल करते हैं उनको। और हमारी बाकायदा एक टीम है डाइटिशियंस की, जो उनको प्रॉपर ऑप्शन देती है कि भाई आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। और अगर आपको विशेष ओकेजन पे कुछ खाना है, जैसे शादी बारात है या कोई फेस्टिवल है, तब भी बहुत सारे ऑप्शन हम ऑफर करते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बदरंग ना रहे, उनको ना लगे कि भाई हमारी तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, खाएं क्या। तो हमारे पास पूरी बाकायदा एक टीम है जो इस चीज़ को पूरी तरीके से मैनेज करती है, और हम समय समय पर ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं। एक धारणा जो होती है वो मीठे को लेकर होती है, तो मीठा कम खाएं ज्यादा खाएं, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, जो डायरेक्ट शुगर है उसको तो हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा डायबिटीज़ के अंदर, क्योंकि उसको खाने से हमारी शुगर एक बार एक ऊपर चली जाएगी, और उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और उसकी बहुत सारी विधियां हैं बनाने की, जिनको हम अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हम अपने स्वाद का भी ध्यान रख पाएंगे और अपने शुगर का भी ध्यान रख पाएंगे। सर, एक सवाल है, क्या शुगर रिवर्सल संभव है क्या? ये कुछ स्टेजेस में संभव होता है। जैसे कई बार कुछ माताओं बहनों को जब प्रेगनेंसी होती है, उस दौरान उनकी शुगर बढ़ जाती है, तो उसमें कई बार डिलीवरी होने के बाद में अगर वो अपनी दिनचर्या को नियमित कर लेते हैं तो उनका शुगर नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा जो कई सारे यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, ना उनका उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, और खाने में अजीब अजीब चीज़ें खा रहे हैं,
तो उनमें भी कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर वो कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन दिखाते हैं और सही तरीके से डाइटरी कंट्रोल करते हैं, कैलोरी कंट्रोल करते हैं, अपने वेट को घटाते हैं, अपनी ओबेसिटी को नहीं होने देते हैं और खान पान का ध्यान रखते हैं, तो उनकी शुगर भी कई बार नॉर्मल चलनी शुरू हो जाती है।